दीन ईमान की जब बात आती है तो कहते हैं कि इंसानियत हर धर्म से ऊपर होता है, लेकिन जब इस्लाम में बात आती है तो इस्लाम में कहा जाता है कि इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है। मानते हैं आप? बिल्कुल, वो तो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का भी है कि आपको पहले इस्लाम की बातें माननी है। इस्लाम से नफरत है आपको, लेकिन क्यों? नहीं, मुझे इस्लाम से नफरत नहीं है, मैं सिर्फ सवाल उठाता हूँ अपने जो नफरत पैदा कर रहे हैं मेरे दिमाग। ये मुसलमानों से नफरत है या उनसे भी लगाव है? नहीं, मुसलमानों से मुझे प्यार है, मेरे अपने हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं चाहता हूँ वो इस्लाम को पढ़ें, लेकिन अंदर तक गहराई तक पढ़ें ताकि वो कहता क्या है। तो मौलाना मौलवियों के खिलाफ आपकी सोच क्या है? तो उनके खिलाफ तो मेरा यही है, मैं ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने हमको सिखाया है और अल्लाह का पता भी उन्होंने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया, इस्लाम का सारा ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। मदरसों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसी तालीम दी जाए? नहीं, मदरसों में मैं चाहता हूँ कि जो असल दीन है, असल इस्लाम है, जो कुरान की शिक्षा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मेरे नजर में जरिए से है, सिर्फ वही सिखाई जाए। लेकिन उनको कुछ और सिखाया जाता है, जैसे कि आप गैर मुस्लिमों से कैसा रवैया रख सकते हैं, या उनसे अगर तुम ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो आप झूठ बोलकर निकल सकते हो, ऐसी ऐसी शिक्षाएं उनको दी जाती हैं। आपके लिए इंसानियत बड़ी है या मुसलमानों के लिए जो शरीयत में कानून है या फिर जो कुरान में चीज़ें बताई गई है वो बड़ी है? नहीं, मेरे लिए इंसानियत है सबसे पहले। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि भाई कोई धर्म या मजहब इस चीज़ में हुक्म देता है, मैं मानता ही नहीं। मैं सीधी सी बात है, कोई गरीब इंसान है या कोई भी है उसकी हेल्प करे बिना निस्वार्थ, बिना धर्म को बीच में लाए। महिलाओं के लिए इस्लाम में क्या दर्जा है? कुछ भी दर्जा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, वो नॉर्मल सी बात है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मरने के बाद उनको क्या मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि उनके होने वाले शोहर को 72 हुरें मिलेंगी, उनके साथ वो संबंध भी बनाएंगे, एक नहीं 70-70 साल तक एक हुरे के साथ लगे रहेंगे। लेकिन औरत सिर्फ हुक्म दे सकती है कि आज तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, बाकी उसका कोई हुक्म नहीं बताएगा इस जन्नत के अंदर। आप मानते हैं इस्लाम में महिलाओं के लिए कहीं कोई आज़ादी नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए तमाम आज़ादियाँ हैं? नहीं, कुछ नहीं है, वो सिर्फ मर्दों के लिए है, औरत के लिए नहीं कुछ भी है। बुर्का क्या महिलाओं के लिए ज़रूरी होता है हर वक्त उन्हें पहनना, या फिर सिर्फ घर तक सीमित? नहीं, पूरा ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है अगर आप बाहर जाओ। ये हुक्म भी आया है, हदीस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम की, कि उन्होंने कहा था कि आप अपने जिस्म को और छातियों को ढाँप के चलें ताकि तुम पर कोई इधर उधर की नज़र न डले। लेकिन स्कूल में जब ये बात आती है, कॉलेज में, कि बुर्का पहन के जाने दिया जाना चाहिए, इससे आप वाकिफ रखते हैं या आप भी ये मानते हैं कि कॉलेज और स्कूल का जो कंडक्ट है, ड्रेस कोड है, उसे ही फॉलो किया जाना? देखो, मैं ये मानता हूँ कि काला ही कपड़ा क्यों, काला कपड़ा ही क्यों, बुर्खा ही क्यों, हिजाब ही क्यों, कपड़ा कोई भी है उससे अपने जिस्म को छुपाया जा सकता है, अपनी इज्जत को बचाया जा सकता है, मैं ये मानता हूँ। मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है आपके अनुसार? मैंने अभी बताया ना कि वो सिर्फ वही है जो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, कुरान का जो ज्ञान है वही बताया जाता है। बाकी जो अब बाजार अब मैं बता भी चुका हूँ कुरान का ज्ञान है क्या। कुरान में काफिर शब्द का मतलब? काफिर शब्द का मतलब वो है कि जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता या एक कलमे की गवाही नहीं देता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी नहीं मानता है, वो इस्लाम की नज़र में काफिर है। क्या कुरान काफिरों का कत्लेआम करने की इजाज़त देता है? बिल्कुल देता है जी। सूरह तौबा है, सूरह बकरा है और तुम्हारी सूरह तौबा की 28-29 से ये हैं आयतें हैं जिनमें इस चीज़ का हुक्म है। तो कुरान के बारे में क्या सोच है? मेरी सोच यही है कि कुरान एक जो कहा गया है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैं सिर्फ से मानता हूँ कि इंसानों का लिखा हुआ कलाम है। अपनी मजबूरियों के तहत इन्होंने इसको गढ़ा है, हालात के अनुसार आया है। चाहे दांत टूट रहे हों, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हालात के अनुसार वो कुरान आया है। नबी के प्रति आपकी सोच? नबी के प्रति वही सोच है कि जो हमें मिलता है लिखा हुआ उनके बारे में, कि वो गुलाम औरतें बनाते थे, उनके साथ संबंध बनाते थे, उनको जब दिल भर जाता था तो उनको नजत के बाजार में बेच भी देते थे और बेचने से जो पैसा आता था उससे वो हथियार खरीदते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि तिवारी और न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज आप एक ऐसा धाकड़ इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, एक ऐसा पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं जिसमें आज आपको इस्लाम से जुड़ी हुई कई बातों के बारे में बहुत अधिक जानकारी देने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम शायद मुझे आपको बताने तक की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेहद खास मेहमान हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये एहसान जी हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे बातचीत करेंगे खुलकर। इन्हें एक टैग दिया जाता है एक्स मुस्लिम का, लेकिन एहसान जी को ये बिल्कुल नहीं पसंद है कि उन्हें एक्स मुस्लिम कोई कहे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम आपके स्वागत के साथ करना चाहेंगे एहसान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहला सवाल यही, जब मैंने भी आपसे शुरू में पूछा था कि इसका मतलब आप एक्स मुस्लिम हैं, तो आपका वो चेहरा मैंने देखा कि कैसे अजीब सा बदल गया। आपको पसंद नहीं क्या कोई एक्स मुस्लिम आपको कहे? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम नहीं मानता अपने आप को। मैं आज भी कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन कुछ सवाल हैं कुरान, हदीस या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मेरे और अल्लाह पर जो मैं पूछता हूँ। और यही सवाल शुरुआत में मेरे दिमाग में आए। मैं हाफिज़ रह चुका हूँ आज से 22 साल पहले,
तो वो सवाल आने की वजह से अब मुझे कोई एक्स मुस्लिम मानता है या कुछ भी माने, मैं अपने आप को मुसलमान मानता हूँ। तो मैं कहता भी हूँ कि अगर कोई मेरे सवालों के जवाब दे देता है तो मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, वो भी आ जाएंगे। कितना समय हुआ इस्लाम छोड़े हुए? छोड़े हुए नहीं, ये पहली बात तो हमने पकड़ा ही नहीं है इसको। ये हम पे थोपा जाता है एक तरह से बचपन से ही, माँ बाप के द्वारा और मुल्ला मौलवियों के द्वारा जो हमें तालीम देते हैं। हमें पता ही नहीं है, पैदा इसलिए किसी को नहीं पता होता कि हम मुसलमान हैं या नहीं है, वो थोपा जाता है एक तरह से। तो इसे छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। तो सिर्फ ये है, अब मैं इस पर सवाल कर रहा हूँ तो उसे छोड़ना मान लो या कुछ भी मान लो, मुसलमान भाई हमारे, वो अलग बात है। बाकी मैंने ना तो पकड़ा है ना मैंने छोड़ा है इसको, बस ये है। इस्लाम के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर खूब राजनीतियाँ भी होती हैं, यहाँ तक कि आपने कहा कि छोड़ने या फिर पकड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, ये थोपा जाता है। तो जब इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो आपको नहीं लगता कि कई लोगों को तकलीफ हो जाती होगी? तकलीफ होती है, क्योंकि उनका मानना है, वो ईमान है एक तरह से। इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम में आप अकल का दखल नहीं है उसके अंदर। बस जो अल्लाह का कलाम यानी कि उसको माना जाता है कि वो अल्लाह की किताब है, उसको मानने की वजह से उनका दिमाग में ये बातें रख दी कि अगर तुमने ज़रा सा भी इस पर शक कर दिया तो अल्लाह की नज़र में आप गुनहगार हो जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए उनको बुरा लगता है कि ये बंदा सामने वाला बैठा हुआ इस्लाम को बदनाम कर रहा है, उनको ऐसा लगता है। और ये तय कौन करता है कि आप गुनहगार साबित हो चुके हैं? ये तय तो मुल्ला मौलवी का कॉन्सेप्ट है, जो अभी इन्होंने ही तो दिमाग में डाली है ना चीज़ें। और ये कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मेरा ये मुकम्मल दीन है, अब इससे कोई बढ़ के नहीं तो घटा सकता इस दीन को, ना ही कोई बढ़ा सकता है। तो ये मुकम्मल हो चुका, इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं हो सकती, ना ही इसमें कोई शक कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने ये कहीं नहीं कहा है कुरान के अंदर कि आप सवाल नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, जब रद्दोबदल हो ही नहीं सकती तो सवाल भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। जाहिर है कि फिर सवाल क्यों करेगा इंसान? आप एक तरह से कुरान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कुरान पर ही सवाल पूछ भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको इन सवालों का जवाब मिल जाता है तो आप दोबारा इस्लाम को कबूल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुरान से तकलीफ क्या है? तकलीफ कुरान से नहीं है मुझे, तकलीफ उस चीज़ से है, उस आइडियोलॉजी से है जो मुझे सिखाई गई बचपन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतर इंसान है। और मैं मानता भी था, अब भी मानने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई जो मैंने पढ़ी खुद और वो सर्च की, और उन पर मैंने देखा कि वो अच्छे इंसान साबित नहीं होते लिखे हुए के हिसाब से। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने उनसे कभी मिला नहीं, ना मैंने देखा है उनको। तो मैं तो जो हम पढ़ते हैं उसी के आधार पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं इस्लाम के हिसाब से। तो उस लिखे हुए के हिसाब से वो अच्छे साबित नहीं हो रहे। तो मौलाना या मौलवी तो ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह की देन है कुरान। तो आप उस कुरान पाक को आप जब हम कुरान की बात करते हैं, क्योंकि उसमें कई ऐसे इबादत का ज़रिया भी बताया गया है कि इबादत आप कैसे कर सकते हैं, कई ऐसे आयतें हैं जिन आयतों में लिखा जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, आप इसमें विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं? और अल्लाह की देन है कुरान या नहीं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर बताऊँगा। अल्लाह की देन है या नहीं है वो बात का मसला है। बात ये है कि अल्लाह खुद कहता है कि हमने इस दुनिया को बनाने से और अपने नबी को दुनिया यानी किसी भी इंसान को बनाने से हज़ारों साल पहले हमने कुरान को लिख दिया था लोहे महफूज पे। यानी अल्लाह के यहाँ पे एक ऐसी जगह है जिस पे अल्लाह ने अपने इस कलाम को लिख दिया। और लिख दिया, उसने सब कुछ लिख दिया कि अब इस दुनिया के अंदर जितना भी कुछ होने वाला है सब इसमें लिखा हुआ है। और ये मान्यता है मुसलमानों की कि वो अल्लाह का कलाम है, इसलिए मानते हैं इसको। अब मैंने उसको पढ़ा, मुझे उसमें इंसान के खिलाफ कुछ ऐसी बातें मिली जो मैं मानता हूँ कि ये अल्लाह अगर है तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता कि अपने ही बनाए हुए दो इंसानों को, एक को ये बोले कि भाई तू मुझे मानता है तो ठीक है, और जो दूसरा मुझे नहीं मानता है तो जो मुझे मान रहा है तू उसको मार। अगर अल्लाह है तो वो ऐसी खिलाफ बातें नहीं करेगा। आप ये कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है? जी बिल्कुल। आपने ये कहा कि कई ऐसी बातें इंसानों के खिलाफ लिखी, थोड़ा सा और खुल के बताएंगे क्या कि ऐसा क्या लिखा है जिस वजह से आपको इन बातों से नफरत हो गई? बिल्कुल मैं बताऊंगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 5 कहती है कि हुर्मत के जब 4 महीने गुजर जाए, यानी मुसलमानों की इबादत के, यानी रोज़ा, साबान, मुहर्रम, ये 4 महीने होते हैं इबादत के मुसलमानों के। उसमें कहा गया है कि जब तुम्हारी इबादत के 4 महीने गुजर जाएं तो अब काफिरों को तुम जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो। और कारण क्या है इसमें, वो हालांकि मुसलमानों से मेरी डिबेट होती है, वो कहते हैं कि ये तो उस वक्त के लिए थी, आज कौन काफिरों को कत्ल कर रहा है? तो भाई गजवा हिंद क्या है फिर? अगर तुम मानते हो कि भाई वो पहले के लिए थी, आज कोई काफिरों को कत्ल नहीं कर रहा है, तो फिर गजवा है हिंद क्यों होगा हिंदुस्तान पे? जब तुम्हें पता है यहाँ पे संविधान चलता है, कुरान नहीं चलता, कुरान का हुक्म नहीं चलता है।
तो फिर गजवा हिंद होने का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ साबित कि कुरान के मुताबिक सूरह तौबा की आयत 5 के मुताबिक कहा जा रहा है कि काफिरों को जहां पाओ वहां पर कत्ल कर दो। अगर वो तुम्हारे मजहब अगर वो मजहब नहीं बदलते हैं और तुम्हारे बीच में रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो गुलामी के तौर पे उन्हें जजिया टैक्स देके आपको रह सकते हैं बीच में, यानी गुलाम बन के एक तरह से। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कुरान में लिखी जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि गुलाम बनाने की इजाज़त है, लेकिन अगर आपका धर्म कबूल कर लिया जाए, मज़हब कबूल कर लिया जाए, तो फिर सब कुछ माफ़ है, तब वो आपके साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर उसे नहीं स्वीकारते हैं तो उन्हें काफिर कह दिया जाता है और उन्हें उनका कत्लेआम करने की भी इजाज़त दी गई है। एक और सवाल मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि जब आप इन लोगों की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी काफिर ने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, तो फिर इसमें आपत्ति क्या हो रही है? वो अपना धर्म मान रहे हैं, वो अपना मजहब मान रहे हैं, आप अपना मानिए। बिल्कुल बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि वो एक दीन लेकर आए, एक इस्लाम लेकर आए, एक ऐसी आइडियोलॉजी लेकर आए ताकि ये पता चल सके कि ये इंसानियत का मज़हब है, इंसानियत सिखाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं, वो अल्लाह ने खुद कहा है अपने नबी के लिए कुरान के अंदर कि ए नबी, हमने तुमको इंसान बना के भेजा, समझाने वाला बनाकर भेजा है, ना कि कोई हाकिम बना के भेजा कि तुम उन पर ज्यादती करो, उन्हें ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराओ। जब अल्लाह ये कह रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे काम क्यों कर रहे हैं? उनसे जंग भी कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं और तो गुलाम भी बना रहे हो। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? कुरान में तो है नहीं ये चीज़ें। तो फिर ये आई कहाँ से? अब ये मिलेगी कहाँ आपको? आपको मिलेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, जो उनका चरित्र है, वो हदीसें कहा जाता है, तो उसमें मिलेगा। अल्लाह कहता है कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में कि ए नबी, कह दो उन लोगों से जो आपसे पूछते हैं कि जब हैज़ के महीने आ जाए, औरतों को महीने के पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं, तो कह दो कि उनसे दूर रहें। अल्लाह अच्छी बात लगी कि अल्लाह ने कहा कि दूर रहो, क्योंकि वो उस हालत में है कि उनसे नहीं मिल सकते, आप संबंध नहीं बना सकते। लेकिन अब हम हदीस में देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि सही बुखारी की हदीस नंबर 299, 300, 301, उसमें लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बीवियों से संबंध भी बना रहे हैं, उनके साथ लेट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। और ऐसी हालत में अगर बीवी ये कह रही है कि मुझको हैज़ आ चुके हैं, मैं अभी नहीं कर सकती ये काम, तो उनको दोबारा हाथ पकड़ के खींच रहे एक चादर में कि कुछ नहीं होता, लेट दो तुम। तो अब मैं उस नबी को क्या मानूं? कुरान को अच्छा मानूं, नबी अल्लाह का हुक्म, या नबी की ज़िंदगी अच्छी मानूं? जबकि कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह कहता है कि जिसने मेरे नबी की नहीं मानी तो वो मेरा नहीं, और नबी कहता है जिसने अल्लाह को नहीं माना वो मेरा नहीं। यानी कि अब दोनों के ही हम नहीं रहे, तो फिर हमारा मुसलमान रहने का फ़ायदा क्या? ऐसी ऐसी बातें हमें मिलती हैं कुरान और हदीस के अंदर। तो कोई ऐसा वाक़या भी तो होगा या किसी ऐसी बात का जिक्र भी तो आता होगा जब आप ये समझ पाए कि नहीं, इस्लाम का मज़हब जो है, या हम क्योंकि देखिए इस्लाम को तो एक धर्म के तौर पर ही देखते हैं, तो ऐसे में इस्लाम में कुछ या कुरान में ऐसी कोई लिखी हुई बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो? नहीं, मैं पसंद की और नापसंद की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। बात ये मैंने पहले ही कहा, कॉन्सेप्ट ये है ईमान का कि इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अगर जरा सी एक बात पर भी हमारा अगर ईमान ख़राब होता है, शक लेके उठते हैं हम, तो सारा इस्लाम ही हमारी नज़र से ख़त्म हो जाता है। हम मुसलमान नहीं रहते। अच्छा। इस्लाम पे सवाल करने की वजह से हम मुसलमान, यानी आज़ादी नहीं है सवाल करने की? बिल्कुल नहीं है जी, आज़ादी नहीं है इस चीज़ की। आप ये कह रहे हैं आज़ादी नहीं है, लेकिन जब अगर कोई कुरान पढ़ रहा है या कोई छोटा बच्चा भी है, वो नमाज अदा करने बैठा है, अगर उसके जहन में कोई सवाल आएगा तो आप उस बच्चे को तो सिखाते हैं, तो ये सिखाना भी क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल, मैं तो पूछता भी हूँ, अपने आलिमों से कहता हूँ कि भाई मैंने आपसे पढ़ा है, ये किताबी ज्ञान है। अगर ये मानने कहूँ, अगर पूरी दुनिया में जितना भी ज्ञान है वो सब किताबी ज्ञान है, चाहे वो धर्मशास्त्र हो या कुरान हो या कोई भी चीज़ हो। किसी भगवान या अल्लाह ने आके ये नहीं कहा कि भाई मैंने हवाओं पे लिख दिया है मैं भगवान हूँ, मुझे मान लो, ये मेरा संदेश है। सब किताबी ज्ञान है, इंसानों का ही सिखाया हुआ है और मुल्ला मौलवियों ने हमें सिखाया है। और मेरे मन में अगर सवाल शक आ रहे हैं तो मैं पूछता हूँ, भाई इनका जवाब दो। तो सिखाने वाले आप हो तो मैं पूछूंगा किससे? और फिर तुम ये कहते हो हमें नहीं पता, हम नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लफड़ों में हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा। तो भाई मैं अपना ईमान किससे सुधारूं, किससे बचाऊं अपना ईमान? मुझे जवाब कौन देगा? तो मैं क्या करूं फिर इस चीज़ में? तो आप जवाब तलाशना चाहते हैं? मैं तलाश रहा हूं। मैं इसीलिए मैंने अपनी ये सवाल रखे थे मस्जिदों में जाके मौलवियों के पास, उन्होंने मुझे निकाल दिया कि तू जाहिल हो चुका है, तू काफिर हो चुका है। भाई काफिर कैसे हो गया मैं? जब तुम पढ़ लिख के काफिर नहीं हुए और मेरे मन में वही चीज़ें आ रही है, तो मैं काफिर कैसे हो सकता हूँ? ये जवाब दे दो, मैं नहीं बनना चाहता काफिर। जैसे सनातनियों में ये कहा जाता है या हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि अगर आपको अपने धर्म के बारे में बहुत रुचि है, आप जानना चाहते हो, आप सवाल पूछिए।
हमें जितना ज्ञान होगा हम आपको उस ज्ञान के अनुसार हम जवाब भी देंगे, या तो फिर हमें चाहे वो पोथी पत्रा खोलना पड़े, चाहे हमें वेद खोलना पड़े, ग्रंथ उठाने पड़े, हम वो सब कुछ कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम इस चीज़ की गवाही नहीं देता है, वो आपको जवाब नहीं देना पसंद करता कि जो जैसा है उसे वैसा समझ लो और वैसे ही एक्सेप्ट कर लो बस। मैं बताऊंगा क्या है, हकीकत ये है, अब तो मैं ये मानने लगा हूँ। जब तक तो मैं ये मानता था कि हमारे मुल्ला मौलवियों का ये ईमान है, अगर एक काफिर से बात करेंगे तो उनका ईमान में फ़र्क आ जाएगा, उनके नज़दीक मैं काफिर हूँ। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ कि मुझे लगने लगा है कि ये सब धंधा है इन लोगों का, जो सच्चाई खुद भी जानते हैं लेकिन आम मुसलमानों को नहीं बताते। और वही आम मुसलमान हम जैसे लोगों को जब देखते हैं चैनल पे बैठ के बात करते हैं, बाकायदा अपना नंबर डालता हूँ वीडियो पे कि भाई मुझसे बात करो, और वो मुझे गालियाँ देते हैं नासमझी की वजह से, कम इल्मी की वजह से। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि मुल्ला मौलवियों ने उन्हें वो पूरा ज्ञान दिया ही नहीं है जो उनको उनके पास खुद है, और वो खुद भी इस पर अमल नहीं करते। आज भी सोशल मीडिया पे ऐसे किस्से मिल जाएंगे कि मस्जिद मदरसों के अंदर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं मुल्ला मौलवी, यहाँ तक कि रेप तक कर रहे हैं, उनको मार भी देते हैं। अभी दिल्ली की घटना थी, सब लगभग 2-2.5 महीने पहले की बात है। एक बच्चा, उसका सगा साला था, उसको उसने दुष्कर्म करके उसको मार दिया। यानी कि उसने खुद भी कहा था कि मुझे दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो मुझे दवाई लानी है, छोड़ दो मुझे, फिर आ जाऊंगा। लेकिन उस बंदे ने डर की वजह से, उस हाफिज जी ने उसको बाहर नहीं जाने दिया और वो तड़प तड़प कर मर गया। ये कौन सा इस्लाम है फिर? ये मस्जिदों में क्यों हो रहा है? इसका मतलब तुम यार करो तो बाहर जाकर कर लो कम से कम, क्यों बता रहे हो? मस्जिदों में क्यों कर रहे हो? मदरसों में क्यों कर रहे हो तुम बच्चों के साथ? ये इस्लाम इस चीज़ मस्जिद तो इबादत गाह होती है, आप वहाँ अल्लाह के सामने सर झुका रहे हैं। आप ऐसी तालीम लोगों को देते हैं, जब आप मस्जिद आ रहे हैं तो अपना मन पाक रखते हुए, साफ रखते हुए आ रहे हैं, और मस्जिदों के अंदर ये कुकर्म भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं ये कुकर्म। ये मैंने अभी तो कहा कि देखो आप मस्जिद में आ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो मौलवियों के खिलाफ कुछ नहीं होता? मौलवियों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन हमारे जो आम मुसलमान हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हमने अपने ही सिखाने वालों को या मुल्ला मौलवियों पे FIR कर दी या उनके साथ केस कर दिया तो हमारा दीन इस्लाम की बेइज्जती होगी एक तरह से, कि हमारे ही लोग ऐसे काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि इंसान गलत हो सकता है, इस्लाम गलत नहीं है, तो उनको वो उस पर केस नहीं करते। तो इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि आप किसी के साथ इस तरीके से कुकर्म कर सकते हैं, रेप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वैलिड है, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, ये इसमें ऐसा नहीं लिखा कि भाई तुम पे केस नहीं होगा, लेकिन वो एक मानसिकता है मुसलमानों की कि हम ऐसा करेंगे अपने ही लोगों के साथ, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनके साथ करेंगे तो हमारे इस्लाम की बेइज्जती होगी, हमारी खिल्ली उड़ेगी एक तरह से गलत लोगों में। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम इतनी संदेश देते हैं इस्लाम की, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ये कुछ केस दब जाते हैं। कोई केस निकल के आता है जो पढ़ा लिखा मुसलमान होता है, जो इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करता, वो इनके साथ ऐसा कर देता है तो वो केस सामने आ जाते हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है तो वो चीज़ें आ जाती हैं कैमरे में, कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे इसीलिए नहीं लगवाते मस्जिदों में कि हमारी पोल खुल जाएगी। अच्छा, ठीक है। एक बहुत बड़ा आरोप आपने यहाँ मस्जिदों पर या मदरसों पर लगा दिया, तो मैं आपसे एक सवाल मदरसे से जुड़ा हुआ ही करना चाहूँगी। अक्सर मदरसों में दी जा रही तालीम को लेकर के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ऐसी कौन सी तालीम दी जा रही है कि आप आज के शिक्षा प्रणाली को फॉलो नहीं कर सकते। जो बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए एक बच्चे को, आप उससे दरकिनार करते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे मदरसों में जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो पूरी तरीके से उन्हें परिपक्व बनाने के लिए काफ़ी है, उन्हें मैच्योर करने के लिए काफ़ी है। आप क्या इस बात से वाकिफ़ रखते हैं? नहीं, मैं यही कहूँगा कि जो इस्लामिक तालीम है, मैं ये दावा करता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया के आलिमों को, क्योंकि सबने एक ही इस्लाम पढ़ा है, कोई अलग से कोई डिग्री नहीं ली है कि अलग अलग इस्लाम है अलग अलग कंट्री में तो मैं फेल हो सकता हूँ। नहीं, सबने एक ही शिक्षा ली है इस्लाम की। पूरी दुनिया के आलिमों को मैं चैलेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबने एक ही तालीम ली है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या इस्लाम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसमें इंसानियत की ऐसी एक भी चीज़ मिलती है हमें जो गैर मुस्लिमों को, यानी अल्लाह का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो कहता है कि सब कुछ जो मेरे इनाम हैं, जो मेरी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं इनाम अल्लाह की तरफ से, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इसलिए इस मदरसों में उन बच्चों को वही शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारा रब एक है बनाने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे आखिरी रसूल है, उनकी सुन्नतों पर तुम्हें अमल करना। सुन्नत क्या है उनकी? जो उन्होंने बेसिक चीज़ें अल्लाह को खुश करने के लिए की है। रोज़ा, नमाज, कलमा, हज, ज़कात, ये चीज़ें हैं। अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहे किसी भी हद तक हो, और काफिरों पे आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते हैं। 2 किस्म के
सदके हैं जो वो काफिरों पे खर्च नहीं कर सकते, बाकी अपनी खुशी से वो मदद के तौर पर कर सकते हैं। जैसे कि ईद के दिन जो फितरा दिया जाता है उसको वो काफिरों पे खर्च नहीं कर सकते हैं। और ज़कात का पैसा जो हर इंसान अपने पैसे का 2.5% निकाल सकता है, मुसलमान, वो अल्लाह का हुक्म है, उस पैसे को वो काफिरों पे खर्च नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से वो कहते हैं कि भाई कोई भूखा मर रहा है, चलो हम अपनी जेब से कुछ भी दे दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये दो किस्म के पैसे वो काफिरों पे खर्च नहीं कर सकते। एक तरफ काफिरों को मारने की बातें कह रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ मदद करने की भी बात कह रहे हैं, तो ये तो दो अलग अलग तरीके की बातें हो गई। मैंने कहा जो किस इस्लाम में है वही मैं बताऊंगा, लेकिन मेरा इस पर सवाल ये है कि जब अल्लाह कह रहा है तुम खर्च करो गरीबों पे, अल्लाह ने ये नहीं कहा वहाँ पे कि ये काफिर के लिए नहीं है या मुसलमानों के लिए नहीं है, लेकिन ये है इस्लाम में कि आपके जो ईद का जो पैसा आता है वो मुसलमान के लिए है और जो ज़कात का पैसा है वो भी मुसलमान के लिए है, उसे काफिर के ऊपर नहीं खर्च कर सकते आप। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज़ को। ये भी इस पर मेरा सवाल ये बनता है कि उस पैसे को क्यों नहीं कर सकते किसी गैर मजहब पे। अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल किया जा सकता है और यही आपका सवाल ख्याल लाजमी भी है और इसलिए आप शायद चैलेंज कर रहे हैं कि आपको इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है कि जब हम अभी हमने जैसे शिक्षा प्रणाली को लेकर के बात की, लेकिन आप अल्लाह में कितना विश्वास रखते हैं और अल्लाह में विश्वास अगर नहीं रखते, आपके हिसाब से नबी कौन है? क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र आता है तो उनका भी नाम आता है। और इसके अलावा अब आप इस्लाम धर्म को जब त्याग चुके हैं एक तरीके से, पूरी तरह आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपका सर किसके आगे झुकता है? मेरा सर जो है, पहली बात तो झुकता नहीं है अब कहीं भी। मेरा सर मुझे किसी के आगे सजदा नहीं करते। इस चीज़ पे यकीन है कि मेरे हाथ पैर सलामत है तो मैं करके खा भी सकता हूँ, सब कुछ मैं नहीं। सजदे की बात की हमने, अल्लाह की बात की आपने कि किस अल्लाह को मानते हैं नहीं मानते, तो सीधी सी बात है, अल्लाह हो या भगवान हो, गॉड कोई भी है, वो तो है इस दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला। लेकिन मैं उस आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को नहीं मानना चाहता जो किताबी ज्ञान से हमें मिलती है कि एक को तो वो कह रहा है कि उसको जहन्नुम में डालूंगा, एक को कह रहा है मैं जन्नत दूंगा, इस वजह से कि उसने चाहे कितने भी गुनाह करे हों और उसने मरते टाइम या मरने से कुछ दिन पहले तौबा कर ली कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मेरे से जो गुनाह हुए उनको माफ़ कर दे। अब उसकी सारी ज़िंदगी चाहे कितनी भी गुनाहों में गई हो, उसने तौबा कर ली, उसकी अल्लाह की तरफ से माफ़ी हो जाती है और वो जन्नत में जाएगा। अब एक जो अल्लाह को नहीं मान रहा और वो चाहे पूरी ज़िंदगी उसने अच्छे कर्म किए, इंसानों की खिदमत की, बहुत अच्छे काम किए, मतलब पानी की प्याऊ नहरें खुदवा दी, कुछ भी अच्छा काम किया, वो अल्लाह के नज़दीक वो जहन्नुम में जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कर्म के आधार पर नहीं, लेकिन धार्मिक तौर पर या मजहबी तौर पर उस व्यक्ति को तराजू में तोल दिया जाता है कि किस तरफ का पलड़ा ज़्यादा भारी है। अगर आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो आपको जन्नत मिलेगा, लेकिन अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे लेकिन आपके कर्म बहुत अच्छे हैं इंसानियत के तौर पर भी, तो भी आपको दोजख मिलेगी। दोजख और ये जन्नत, ये दो कॉन्सेप्ट क्या हैं? मुसलमानों के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि मोमिन वो इंसान कहा जाता है, पूरा मुकम्मल मुसलमान उसको मानते हैं जो अल्लाह की बताई हुई बातों पर पूरा अमल करता है। कलमा, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये 5 पिलर हैं जो इनको निभाकर अल्लाह की तक जाएगा, उसको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मिलेगी। ठीक है जी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ा है और बचपन से वो मुसलमान है, लेकिन ना तो नमाज़ पढ़ रहा है ना रोज़े रख रहा है, खाली उसको पता है मैं मुसलमान हूँ और कभी कभी उसका मन करता है नमाज़ पढ़ लेता हूँ, उसके लिए क्या है, अल्लाह कहता है कि उसको सज़ा दी जाएगी, लेकिन सज़ा देने के बाद उसको जन्नत में डाला जाएगा। लेकिन काफिर का ये है मामला कि वो चाहे कितने भी अच्छे काम करे, उसने कलमा नहीं पढ़ा है, उसने गवाही नहीं दी है मेरे होने की, नबी को नहीं मानता है वो, तो इसलिए चाहे उसके कितने भी कर्म अच्छे हों उसका बदला दुनिया में मिल जाएगा उसको, चाहे कैसा भी मिले, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, सीधा जहन्नुम है। और सूरे कुरान में भी लिखा हुआ है कि 3 तरह की चीज़ें हैं जो जहन्नुम को भड़काने का काम करेगी, काफिर, इंसान और पत्थर। वो कैसे? भाई जहन्नुम में जो 3 चीज़ें जलने के लिए बताई जाए, चूल्हे में लकड़ी लगाते हैं, वो आग को भड़काने का काम करें, काफिर, इंसान और पत्थर। काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानते, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं है कि वो इस वजह से जहन्नुम में जाएंगे, सीधा कहते हैं काफिर यानी जो मुझे नहीं मानता वो सीधे जहन्नुम में। और इंसान वो जो मुसलमान जो गवाही तो देते हैं अल्लाह के होने की, लेकिन तो ये ऐसा कौन सा ईश्वर है कि ज़बरदस्ती खुद को किसी से मनवा रहे हैं? क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि एक रोशनी, एक आवाज़ की अगर आप पूजा कर रहे हैं, आप अगर उनकी इबादत कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई जबरन
आपको ये कहे कि आप मुझे मानो, अगर नहीं मानोगे तो फिर आपको दो जग की आग झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखो ये अभी जो बातें बताई जब अब तक मैंने, ये इस्लाम की बातें थी जो इस्लाम में है। लेकिन मैं अब ये बताना चाहूँगा, ये जितना भी ज्ञान है ये किताबी ज्ञान है, मुल्ला मौलवियों को दिया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अल्लाह ही मुल्ला है और मुल्ला ही अल्लाह है, क्योंकि मुल्ला ने हमें सिखाया और अल्लाह को हमने देखा नहीं है। ठीक है जी। तो यही बात है, जो मुल्ला ने हमें बता दिया, बचपन से समझा दिया, उसी पे हम अमल करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ अनदेखा ज्ञान है, अनदेखी सोच है, उस पर अमल करते हुए आ रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने ये जाना कि उनको आज़ादी थी शादी करने की। अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट मिलता है हज़रत आयशा का, वो सुना होगा आपने, हालांकि आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ। हज़रत आयशा के बारे में ये बताते हैं कि उन्होंने 6 साल की उम्र में उनसे शादी की जी। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि भाई उनको अगर हैज़ आने लग जाए या पीरियड आने शुरू हो जाए तो वो एक तरह से बालिग मानी जाती है, भले ही चाहे उसकी उम्र 6 साल है या 9 साल है। अब सबूत ये मिलता है 6 साल की उम्र में उन्होंने शादी की उनसे, और 6 साल की उम्र में शादी करने के बाद 9 साल की उम्र में उनके साथ संबंध बनाए। अब मेरा सवाल ये बनता है कि उन हज़रत आयशा को बच्चे क्यों नहीं हुए? अगर आलिम कोई ये साबित कर दे भाई क्यों नहीं हुए, क्योंकि कोई है ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है क्यों नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ क्यों ना हुए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुए। जब उनसे शादी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप बनने की स्थिति में थे, क्योंकि वो जवान थे, वो 53 साल के थे। हज़रत आयशा 6 साल की थी, 9 साल की उम्र में संबंध बनाए, तब भी वो माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए तब वो माँ बनने की हालत में थी, तो तब मोहम्मद साहब नहीं रहे और कह दिया कि अब तुम पूरी दुनिया के मुसलमानों की माँ हो, तुम किसी से शादी नहीं कर सकती, और पूरी दुनिया के इंसान तुमसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम उनकी माँ हो। तो वो भी शादी नहीं कर सकते और इंसान मुसलमान भी उनसे शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो माँ है। इसलिए ना तो उसके बच्चे कभी हुए, ना ही मोहम्मद साहब करने लायक रहे, और फिर वो ऐसे ही चले गए। 70 साल तक वो हज़रत आयशा जिंदा रही। तो ये जुल्म था एक औरत पे, एक मतलब बहुत बड़ा जुल्म था। और जितनी भी शादियाँ उन्होंने की हैं, औरतों पे आपने जुल्म की बात की, तो इसमें मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि औरतों को लेकर के कहा गया कि 3 तलाक का हक उन्हें नहीं दिया गया, उसके बाद से इस पे रिफॉर्म एक्ट आया, उसके बाद हमने देखा कि महिलाएं बहुत खुश नज़र आई 3 तलाक को लेकर भी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 4 शादियों का जिक्र आता है इस्लाम में, लेकिन वो सिर्फ पुरुषों के लिए, औरतों के लिए नहीं। आपने कहा कि माँ का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसमें भी एक सवाल ये है कि जैसे हम हिंदू, हमारे घर में जब कोई शादी होती है और भाभी का दर्जा दिया तो भाभी को भी माँ समान देखते हैं, लेकिन यहाँ एक हलाला का जिक्र भी आता है और रिश्तों को भी, मतलब हम ये देखते हैं कि बहनों से भी शादियाँ हो जाती है, या कोई ऐसे रिश्तेदारी में अगर एक ही पेट से ना हो तो फिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये इसके बारे में भी कहीं कोई कुरान में जिक्र मिलता है क्या? बिल्कुल है। देखो तुमने कई सवाल कर दिए लंबे, तो मैं आपको बताऊंगा बहनों से शादी का या किस चीज़ का है मामला, एक कुरान में मिलता है। मैं सूरा अल-अहज़ाब की आयत नंबर 50 है, उसमें अल्लाह साफ कह रहा है कि ए नबी, जब तुम हिजरत करके वापस मदीने में आए तो आपके साथ जो तुम्हारी बीवियाँ थी जिनका तुम महर दे चुके हो, हिंदी में पढ़ोगे तो महर है और उर्दू में पढ़ोगे तो उजरत है। उजरत का मतलब होता है मजदूरी देना, यानी जिनकी तुम मजदूरी या महर दे चुके हो वो औरतें तुम पर हलाल है, यानी कि तुम्हारी बीवियाँ। और वो औरतें जो तुम्हारे रिश्ते की थी, चाचा की लड़की, खाला की लड़की, मामा की लड़की, फूफी की लड़की, ये सब तुम पर हलाल हैं। वहाँ पे निकाह का जिक्र नहीं है, तो बिना निकाह के ये तुम पर हलाल है ए नबी। और वो गुलाम औरतें जो तुम्हें माले गनीमत में मिली वो तुम पर हलाल है, निकाह का कोई जिक्र है, और बिना निकाह के आप उनसे संबंध भी बना सकते हो। और वो ईमान वाली औरतें जो पक्की सच्ची मुसलमान औरतें हैं, अगर उनका दिल करे कि मुझे आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है तो नबी उनके साथ बिना निकाह के रह सकते हैं, ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और उनका शोहर उन्हें कुछ नहीं कह सकता। ये खास ए नबी तुम्हारे लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन आज के मुसलमान क्यों कर रहे हैं ऐसे रिश्ते, जो चाचा की लड़की से भी करते हैं, खाला की लड़की से भी कर लेते हैं, जबकि वहाँ पे कह दिया कि तुम ये सिर्फ नबी के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। और रही बात, फिर आ जाओ आप सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 52 में, उसमें अल्लाह ने कह दिया कि ए नबी, अब तुम ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते, आगे अब तुम शादी नहीं कर सकते हो सिवाय तुम्हारी ममलूका गुलाम बांदियों के, जो तुम्हारी गुलाम औरतें हैं। अब साबित ये हुआ कि गुलाम औरतों का अगर उसमें जिक्र आया तो इसका मतलब ये हुआ शादी नहीं कर सकते, लेकिन गुलाम औरतों के साथ आपका अगर दिल करे संबंध बना सकते हो उनके साथ। साबित यही हो रहा है। अब इसका मैं उलट आपको बता देता हूँ, मुल्ला मौलवी छिड़ जाएंगे मेरी बात सुन के,
कि अल्लाह के रसूल ने खुद अपने ऊपर ये चीज़ें हलाल की, क्योंकि उनके अंदर खुद कॉन्सेप्ट है, इस हदीसों में है जिक्र कि अल्लाह के रसूल के पास 30 मर्दों की सेक्स करने की शक्ति थी और वो एक ही रात में उन सारी बीवियों के साथ मिलते भी थे और एक ही गुस्ल से अपनी नमाज पढ़ते थे। तो सूरह अल अहज़ाब के मुताबिक उन्होंने अपने ऊपर हलाल की वो औरतें, ताकि हर तरह की औरतें मुझ पर हलाल हो जाए, यानी मैं जिसको चाहूँ उससे अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूँ, जिसको चाहे गुलाम बना के सिंबल बना सकता हूँ। वहाँ पे ये हलाल कर दी और कह दिया कि ये मेरे लिए है और मुसलमानों के लिए नहीं है, ताकि तो फिर हलाला का कॉन्सेप्ट कैसे आया? मैं बताऊंगा अभी, एक मिनट। तो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 52 में खुद नबी ने अपने ऊपर ये काम कर लिया कि अब मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं संबंध नहीं बना सकता, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। तो 52 में उसने खुद ही डिक्लेयर कर दिया, अब मैं शादी नहीं कर सकता अल्लाह का नाम लेके। तो अगर हाँ मेरा कभी दिल करेगा तो जो औरतें हैं, गुलाम औरतें, उनके साथ मैं संबंध बना सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कुरान में मिलता है, शादियों का भी, और चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, इन सब का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। तो अभी आप आगे पूछिए जो जी। क्योंकि आपने हलाल का जिक्र किया तो मैं ये हलाल वाला कॉन्सेप्ट अब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हलाल का कॉन्सेप्ट फिर इस्लाम में आया कैसे? हलाला, ये हाँ, देखो हलाला, हाँ, कुरान जो है, कुरान में अल्लाह साहब कहता है, अल्लाह भी इस बात को कहता है कि मेरे नज़दीक जो एक अमल है, हालांकि वो बुरा है, लेकिन वो तरीका बताया है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी से प्यार करता है, रहता है उसके साथ, और किसी वजह से गलती, अलग चीज़ है वो गलती क्या हो रही है उनके बीच में, अगर उसने तलाक दे दिया है, 3 तलाक बोल दिया, हालांकि कॉन्सेप्ट ये है कि 1 तलाक देगा पहले, उससे क्या होगा कि बीवी उससे अलग हो जाएगी, उससे संबंध नहीं बना सकता वो। अगर वो 1 तलाक पर नहीं मानती है, सुधरती नहीं है शोहर के मुताबिक, तो फिर 2 तलाक देगा ताकि अब सुधर जावे। जब भी नहीं सुधरती, 3री तलाक देगा, यानी कि अब वो उसके लिए गैर हो चुकी है, वो अपने घर। तो अगर बाद में उनको अकल आती है कि देखो हमने जो गलतियाँ की आपस में वो गलत थी, हम सुधारना चाहते हैं उसको, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि कुरान के मुताबिक भी और हदीसों के मुताबिक जो तरीका बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा कि अगर उनको हलाला करवाना पड़ेगा अपना। हलाला क्या है जी? अपनी बीवी को या तो आप अब्बू से या देवर से या अपने खास उस दोस्त से जो आपका आसपास का दोस्त हो, या एक मौलवी, उनसे आप अपनी बीवी का निकाह कराएं। निकाह कराने के बाद वो उसके साथ रास्ते गुजारेगा जब तक कि उसका दिल नहीं भर जाता। ये नहीं है कि खाली तुम पैसे दे के 1 घंटे में या 1 रात में उसका हलाला करवा लो, ये हलाला हो ही नहीं सकता। ये कोई भी आलिम इसको झुटला ही नहीं सकता, ना ही ये कह सकता कि एहसान गलत बोल रहा है। पूरी रात, हो सकता है कि उसको तलाक ना भी दे, वो अपनी बीवी भी बना के रख सकता है। ये कहा गया कि एक, लेकिन इसमें औरतों की इजाज़त कहाँ है जी? औरतों की इजाज़त कहाँ है? नहीं, इजाज़त तो है ही नहीं ना इसमें कुछ भी। वो खुला मांग सकती है एक तरह से। अगर बीवी किसी औरत से, आदमी से, मतलब वो है परेशान अपने आदमी से कि भाई मेरा शोहर सही नहीं है मेरे मुताबिक, तो वो खुला मांग सकती है, एक तरह से अपनी इच्छा जाहिर कर सकती है कि मुझे आप तलाक दे दो। वो भी उसको कहा जाएगा कि तुम दे दो, अब उसकी मर्जी है दे या ना दे। ये है सिर्फ छोटा सा, लेकिन वो मर्जी उसकी नहीं है, वो मर्द की मर्जी है, वो देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी है। और हलाला में भी यही कॉन्सेप्ट है कि औरतों से ये पूछा तक नहीं जाता कि आपके हम इससे शादी करवा रहे, अगर दोबारा मेरे पास आना है तो आपको इसे पति की तरह स्वीकार करना पड़ेगा, और तब तक वो रहेगी वहाँ जब तक वो उस महिला को तलाक ना दे दे। मैं अभी यही बता रहा था आपको, बीच में बोला आपने जी को, ये बताया एक शहद होता है ना, शहद मधुमक्खी होती है, और शहद लगा हुआ है, जब तक उसका पूरा मज़ा ना ले ले इंसान, ये कुरान में मिलता है, जब तक उसका मज़ा ना ले ले, मज़ा का मतलब जब तक उसका दिल ना भर जाए, तब तक वो उसको छोड़ नहीं सकता, ना ही तलाक दे सकता है। ये हलाला है, ये हलाला माना जाएगा, तब वो तलाक देगा वो दूसरा आदमी। फिर उसके 3 महीने की वो जो है उसकी इद्दत करेगी, उसके बाद उस मर्द का फिर से उसका निकाह होगा। ये है कॉन्सेप्ट हलाला का। ठीक है। आपने एक और सवाल ये आता है कि अल्लाह को खुश करने के लिए ईद के नाम पर हमने देखा है, बकरीद का जब समय आता है तो बलि दी जाती है। बलि क्या वाकई देना ज़रूरी होता है? वो खून की गंगा बहाना ज़रूरी होता है? क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि वो भी तो जानवर है, लेकिन ऐसे जानवर को आप इस तरीके से बलि के नाम पर कुर्बानी दे रहे हैं। इन कुर्बानियों को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, मैं इस पर ये कहूँगा कि देखो, अगर मैं अपनी तरफ से कहूँ तो ये इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। ये हमें मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से, जो कि अब इस्लाम के अनुसार ही ले लो कि वो नबी थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले नबी। ये उनके बेटे की उनको ख्वाब आया था
कि भाई आप मुझे कुर्बानी दो अपने बेटे की, तो दो बेटे की कुर्बानी देने के लिए चले थे तो वहाँ पे वो कैंसिल होगी। अल्लाह ने अपनी रहमत से जन्नत से एक दुम्बा मंगाया, नहीं बकरा मंगा दिया, उसको कटवा दिया। तो उनकी सुन्नत में ये करते हैं। हालांकि कुर्बानी का जो हिसाब मिलता है वो हज के दौरान मिलता है, जहाँ पे हज करने जाते हैं वही कुर्बानी कर सकते हैं। बाकी आज जो है ये सब ने अपना लिया है, सिर्फ नबी के कहने के हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि लोग जो है सब कुछ पैसे से करते थे, पैसे से लेते थे, पैसे देते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम पीछे से उठाए, कुछ ऐसी बातें बता दे लोगों को और वो उस पर अमल कर ले, क्योंकि मेरी बातों को मानते हैं लोग। नबी है भाई, उसकी बात कौन टालेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कुर्बानी करो अल्लाह के नाम पे। जब भी बकरा ईद आती है, बकरा ईद ये कॉन्सेप्ट बना दिया, तो वहाँ पे ये चीज़ें कटने लगी, वो फ्री में मिलने लगा इन लोगों को। फिर वो हिस्से बना दिए कि तुम इतने हिस्से करो, गरीबों को दो, ये दो, वो दो, ऐसे करके चीज़ें चल गई। तो ये सब बेकार की बात है। मेरा ये मानना है ये गलत है बिल्कुल। ये क्योंकि जैसे हर इंसान में सांस होती है, जीव वो होता है, जान होती है, ऐसी जानवर में भी होती है। तो सबको अपना अपना जीने का अधिकार है, जी सकता है उसमें, लेकिन ये बहुत गलत है। ठीक है, इस्लाम में एक और कॉन्सेप्ट आता है शरीयत का। ये शरीयत क्या है? शरीयत ये इस्लाम का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, जो कि मानना ही पड़ेगा हर मुसलमान को। अगर शरिया लो है कहीं पे, यानी जैसे कोई कंट्री है, हालांकि कोई कंट्री मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में इस्लामिक कंट्री है। बहुत से आदमी कहते हैं कि 53-54 मुल्क हैं, वो कुछ नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है ही नहीं। तो ये है शरिया कानून के अगर किसी कंट्री में कुरान का कानून चलता है उसको शरिया लो बोलते हैं। यहाँ पे संविधान चलता है, शरिया ये है। ठीक है, आपने कहा कि शरिया एक तरीके से संविधान है, वो उसमें हुक्म दिया गया है, वो मानना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो फिर अब जैसे हम भारत में रह रहे हैं और भारत के जो मुसलमान हैं वो संविधान को मानेंगे या शरीयत को मानेंगे? देखो जी, मैं ये कहूँगा जो अभी मैंने कहा, जो ना समझ मुसलमान हैं वो बड़े ही छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि हम भाई संविधान को भी मानेंगे और कुरान को भी मानेंगे। मान लो, अच्छी बात है, ये तो सही कहा उन्होंने कि हम कुरान को भी मानेंगे और संविधान को मानेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम कुरान को क्यों मानेंगे। बस ये कह देते हैं अपनी उसमें एक देशभक्ति में, क्योंकि उन्हें पता नहीं है पूरे इस्लाम का, इसलिए तो ये जायज़ है, दोनों चीज़ों को एक साथ माना जा सकता है, संविधान भी और शरीयत? इस्लाम में इसका हुक्म नहीं है। एक मुल्क के तौर पे आपको ये कहा गया है कि उस मुल्क के रूल भी आप फॉलो करो। ये नहीं है कि आप मतलब खाली कुरान को ही मानो, लेकिन हुक्म ये है कुरान का कि जब कुरान पे बात आए तो आप कुरान को पहले मानो, उस चीज़ को छोड़ दो अगर कुरान से टकरा रही है। ठीक है, लेकिन ये कई बार सवाल उठता है कि लोकतंत्र में बहुत सी आज़ादी आमतौर पर नागरिकों को मिली हुई है, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हों, लेकिन शरीयत का जो कानून कहता है उसमें महिलाओं को यहाँ भी आज़ादी नहीं मिलती है, कई चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो ये मेल कैसे खाता है? फिर आप दोनों चीज़ों को तो एक साथ तो फॉलो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं बताऊँगा क्या है, अगर बाहर की ज़िंदगी में आप देखोगे औरतों की, तो वे ऊपर से कह देंगी कि ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा है वैसा है, हमें पूरी आज़ादी है। वो सिर्फ एक समाज का डर है और कुछ नहीं है। और उनके अपने घर में पूरा कुरान फॉलो होता है, उन पे सारा ही वो हुक्म चलाया जाता है जो कुरान का हुक्म है। फिर संविधान नहीं चलता घर में। तो घर के अंदर कुरान है और बाहर संविधान है, सिर्फ दिखाने के लिए। अल तकैया के मुताबिक के सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक अगर कोई मुसलमान काफिरों के बीच में घिर जाता है और काफिर अपनी नासमझी में उसको ये बोल दे कि तू जय श्री राम बोल या हमारे कहने के हिसाब से कुछ बात बोल दे जिससे हम खुश हो जाना, तू अपनी जान बचा के जा सकता है, तो वो जा सकता है। सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक कि वो झूठ बोल सकता है, जय श्री राम बोल के अपनी जान बचा कर निकल सकता है, बशर्ते तुम्हारे दिल में ईमान पूरा हो, अल्लाह पे यकीन पूरा हो। तो ये अल्लाह कह रहा है कुरान में, सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक। और इसका पूरा किस्सा भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते वो बात। ठीक है, एक और बात कही जाती है अक्सर इस्लाम में कि हमने अक्सर देखा है जब हम ग्राउंड पे भी जाते हैं या पूछा जाता है कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते, आप जन गण मन क्यों नहीं गा सकते हैं, तो उस पर भी लोग अलग अलग तरीके की बयानबाजियाँ करते हैं। इस पर मैं आपसे आपका स्टैंड जानना चाहूँगी। देखो जी, मैं तो कह रहा हूँ जी, मैं बोल दूंगा जय श्री राम भी बोल दूंगा, मैं तो भारत माता की जय भी बोलूँगा। हालांकि मैं वो सोच रखता ही नहीं। लेकिन इस्लाम में इस पर पाबंदी क्यों? पाबंदी है, वो खुद कॉन्सेप्ट है इस हिसाब का। मैंने अभी आपको बताया कि दिखावटी वो सब कुछ काम कर सकते हैं अल तकैया के रूप में, लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान मुल्ला मौलवी है वो सामने नहीं आते। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे एक इक्का दुक्का बैठ के वो तारीफ करेंगे इस्लाम के हिसाब से, और देश की उसमें इस्लाम की भी तारीफ कर देंगे और देश की भी तारीफ कर देंगे, और फिर तीसरी बात में वो दोनों की बुराई भी कर देंगे। ये ऐसे है मुल्ला मौलवी।
तो इसमें ना तो ये तारीफ कर यानी रहे हैं, लोगों को उलझाने और ब्रेन वॉश करने का बिल्कुल बस काम बिल्कुल कर रहे हैं। उलझाने वाला काम करते हैं और अपनी जान बचा के निकल जाते हैं, फिर थोप देते हैं जनता पे, जनता भड़क जाती है। जैसे कि अभी चला था आयला मोहम्मद के मसले क्या में। आप ये मानते हैं कि अगर कोई शरीयत को नहीं मान रहा और या फिर कुरान को नहीं मान रहा, लेकिन वो नमाज अदा कर रहा है 5 वक्त की, इस्लाम को मान रहा है, तो क्या वो सच्चा मुसलमान कहलाएगा? और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स होते हैं उनको भी, क्या वो उन्हें सच्चे मुसलमान का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता? नहीं मिलता जी। सऊदी अरब के जो मुसलमान हैं वो असली मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कुत्ते सुअर के बराबर है, हम उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं हैं। जब वो नहीं मानते तो ये क्यों पागल हुए बने फिर रहे हैं। इनका मानना ये है कुरान खाली उनके लिए नहीं आया, हमारे लिए भी आया है। तो वो माने ना माने, हमें कुछ भी माने, हम तो कुरान के मुताबिक मुसलमान हैं और मुसलमान बन के रहेंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे अपने अल्लाह को खुश करते हुए। ठीक है, गैर मुसलमान और मुसलमानों में इस वक्त ये दृष्टिकोण को लेकर के बहुत ज़्यादा टकराव हम देखते हैं, खासतौर पर जो मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है या धार्मिक तौर पर भी जो बातें कही जाती हैं उसमें टकराव की। आप किसी को काफिर कह दीजिए, आप उनके धर्म को नहीं मान सकते, लेकिन जब जिहाद का मामला आता है तो जिहाद के तौर पर लव जिहाद भी होता है, लैंड जिहाद भी होता है। आप फिर जिन्हें कल तक आप काफिर कह रहे थे उस धर्म में आप अपने आप को ढाल लेते हैं कि हम हिंदू हैं, हम अपना नाम हिंदू बता देते हैं किसी के सामने, और उसके बाद से उनके साथ धोखा कर देते हैं। तो इसकी इजाज़त कैसे देता है इस्लाम? इजाज़त को ये सूरह तहरीम में है। ये सूरह तहरीम कहती है कि आप जो है किन किन औरतों से शादी कर सकते हो और किन किन से नहीं कर सकते। सूरह तहरीम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ये है कि आप जो है ईसाई यहूदी औरतों से शादी कर सकते हो, लेकिन जो उनसे बच्चे पैदा होंगे वो इस्लामिक कानून पर चलेंगे। शादी कर सकते हो, काफिर औरतों से नहीं कर सकते, जो जैसे कि हिंदू की औरतें हैं उनको आप गुलाम बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मिलता है हमें कुरान से। और अभी आपने पूछा था, फिर से पूछ सकते हो, मैं निकल गई दिमाग से बात। जी, मैंने आपसे यही पूछा था कि लेकिन ये लव जिहाद और लैंड जिहाद का कॉन्सेप्ट बार बार आता है, उठता है, तो इसकी इजाज़त इस्लाम कैसे दे सकता है? जब आप ये कहते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में अगर विश्वास रखता है तो वो काफिर है, तो फिर ऐसे में उसी काफिर के धर्म को आप कैसे अपना लेते हैं और उसके बाद आप उसे उचित भी ठहरा देते हैं कि उनकी लड़की को आप ले आए, उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया, और ये सब कुछ इस्लाम में जायज़ है? कैसे हो जाता है? जायज़ है, वही मैंने बताया ना अभी आपको, सूरह नहल की आयत नंबर 106 के मुताबिक कि अगर उन्हें लग रहा है कि हम अपने दिन को फैलाना है तो हम हर संभव कोशिश करेंगे। उनको नहीं पता कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। उनको वो एक तरह से फंसाएंगे, उनके साथ वो हरकत करेंगे जो गलत है, इंसानियत के खिलाफ है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी छुप जाती हैं लेकिन पता नहीं चलता उन चीज़ों को, और ये करते हैं। इसको जिहाद का इनाम दिया जाता है। और असल जो इस्लाम है उसको जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो है आतंकवादी टाइप के लोग, जिनको कहा जाता है आतंकवादी। असल जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं जो कर रहे हैं। और नहीं आपने तो आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया। कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है और ये कहते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि जब आतंकवादियों की बात आती है तो अधिकतर ऐसे आतंकवादी क्यों होते हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए होते हैं, मुसलमान होते हैं। तो ये सुन के तकलीफ तो होती होगी आपको भी, लेकिन जब ये चीज़ें आप देखते हैं तो क्या वाकई लगता है कि इस्लाम पूरी तरीके से आतंकवाद से ही जुड़ता चला जा रहा है? बिल्कुल आतंकवाद ही है ये। अगर आतंकवाद ना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जंग क्यों लड़ते, जबकि अल्लाह मना कर रहा है इस चीज़ को कि तुम खाली पैगाम देने वाले हो, लड़ने वाले हो ही नहीं। तो फिर इतने सारे काम हुए क्यों? अभी पहलगाम में घटना हुई है, उसके आधार पर अगर मैं बताऊं आपको, सभी जानते हैं ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और जहाँ भी होता है ऐसा सभी जगह बुरा होता है। तो वहाँ पर नाम पूछा गया, नाम क्यों पूछा जा रहा भाई? खतना चेक की जा रही है उनकी, कलमा पढ़ा कर उनसे जाना जा रहा है कि तुम कलमा पढ़ना जानते हो या नहीं जानते, उसको भी पहचान की जा रही है। तो वो इस्लाम का ही सही जो मैच हो रही है ना उन चीज़ें, तो इसलिए उनको मारा जा रहा है। और बाकायदा उनके सिर में गोली मारी गई है ताकि वो बचे ही ना। सीधा सा ये बात है कि गर्दन, कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह कहता है कि आप उनकी गर्दनों पे वार करो काफिरों की, ताकि उनकी सांस निकल जाए, वो बचे ही ना, कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो इसलिए माथे में गोली मारी ताकि वो बचे ही ना। लेकिन ये आतंकवादी, जैसे आपने पहलगाम की घटना का जिक्र किया, पहलगाम में भी हमने देखा कि अल्लाहू अकबर बोलते हुए और उसके बाद इस तरीके से गोली चलाई गई थी, उनका धर्म पूछा गया, आपने कहा कि खतना तक चेक किया गया था। तो ये सब इन चीज़ों की इजाज़त है कुरान में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल वो गलत नहीं है। मैंने अभी क्या कहा, अगर वो अल्लाह अकबर कह रहे हैं और अल्लाह का नाम लेके इस काम कर रहे हैं, खतना चेक कर रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, तो ये इस्लाम ही तो है। और है क्या? और तभी उन्हें नर्क में जगह नहीं, तभी उन्हें ये कहा जाता है कि 72 हूरें मिलेंगी अगर आप ये काम कर देते हैं। उन्हीं को ही मिलेगी और किसी को मिलने की भी नहीं है, या मुल्ला मौलवियों को मिलेगी।
जो इस चीज़ को इनको बढ़ावा दे रहे हैं। यही अलतकैया है कि यहाँ के मुल्ला मौलवी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और हम उन्हें समर्थन नहीं करते। ये अलतकैया है। जब आतंकवादी मर जाता है तो फिर उसकी जनाजे की नमाज क्यों होती है, उसको दफनाया क्यों जाता है, उसको कफन दफन क्यों दिया जाता है, जब उसको कोई मर जाता है तो उसके घर वाले रोते क्यों हैं, उसको कब्रिस्तान में भी दफन करते हैं, तो फिर वहाँ पे कहाँ चली जाती है तुम्हारी इंसानियत? तुम क्यों नहीं कहते कि ये तो आतंकवादी था, इसने इंसानियत को शर्मसार किया, इसको फेंक दो कहीं ऐसे ही? फिर क्यों नहीं करते इस काम को? सिर्फ एक कहने के तौर पे, एक माहौल बनाने के खाली हम बचे रहे, तो वो इसलिए नहीं कहते कि भाई ये गलत है या वह है, सीधा सीधा कहते हैं भाई आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ ये झूठ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है एहसान जी कि जब अल्लाह इतना सर्वशक्तिमान है तो फिर वो लोगों की परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं, और वो ये क्यों कहते हैं कि आप ये प्रमाण दो कि आप कट्टर मुसलमान हैं, आप इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो करें? ऐसी परीक्षा कौन अल्लाह लेता है? अल्लाह है नहीं, मेरा मानना ये अल्लाह है ही ना। क्यों नहीं है? मैंने अभी पहले बताया आपको कि अल्लाह ऐसी बातें नहीं करेगा, जो सही होगा इंसानियत की बातें नहीं करेगा, वो अल्लाह है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ मुल्ला है, मुल्ला ये करता है, मुल्ला ये सारी चीज़ें करता है, मुल्ला ही इन चीज़ों को बता रहा है ताकि उनके जेबें भरती रहे, उनके पेट फूलते रहे, उनका काम चलता रहे। ये अल्लाह और मुल्ला एक ही है जी, मैं ये कहता हूँ। चलिए ठीक है, आपने बहुत अंत में आते आते लेकिन बहुत बड़ा आरोप मौलाना मौलवियों पर लगा दिया नहीं है। ये मैं सिद्ध कर दूंगा, इसमें ये हो रहा है आज के टाइम में। आप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो सिर्फ जेबें भरने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल वो है, ऐसा ही है, बिल्कुल जेबें ही भरी जा रही हैं। अगर वो जेबें नहीं भरते तो मैं बैठ के यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, भाई आ जाओ मेरे सवालों के जवाब दे, तो मेरे सामने बैठ जाओ यही सी कुर्सी पे आके, ना लड़ाई ना झगड़ा, सीधा सा दो बात तुम्हारी होगी, दो सवाल मेरे होंगे, जवाब दे दो, बात खत्म होगी। ठीक है एहसान जी, बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आने के लिए, हमारे सवालों को जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी।